Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Rigorous Mathematics by Professor Usman Ahmed Mansoor. Student, today is the turn of lecture number 24 of set topology. Before moving on towards the formal content of today's lecture, please subscribe my channel if you haven't subscribed it as yet. Now the turn of lecture number 24. Connectedness की जो टोपोलॉजिकल डिस्कशन है उसके ऊपर हम फोकस किए हुए हैं और इसके अंदर 3 से 4 लेक्चर्स कनेक्टेडनेस के ऊपर मेरे हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 24 है और इसमें हम एक थ्योरम प्रूफ करेंगे जो कि बेसिकली इफ एंड ओनली इफ टाइप की एक कंडीशन है और करेक्टराइजेशन है किसकी, डिसकनेक्टेडनेस की, यानी टोपोलॉजिकल स्पेस डिसकनेक्टेड हो तो वहां से एक रिजल्ट सामने आता है और अगर ये रिजल्ट होल्ड करे तो टोपोलॉजिकल स्पेस डिसकनेक्टेड है बिकॉज इट्स अ टू वे ट्रैफिक, इफ एंड ओनली इफ। और याद रखें कि डिसकनेक्टेडनेस का अगर कोई इफ एंड ओनली इफ टाइप का थ्योरम मिल जाए तो वहां से कनेक्टेडनेस का भी आपको एक करेक्टराइजेशन मिल जाती है बिकॉज वी ऑल नो कि कॉन्ट्रापॉजिटिव लॉजिक काम करेगी वहां पर। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? A topological space X is disconnected if and only if X contains a non-empty subset A which is both open and closed. अगर किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर कोई ऐसा सबसेट उसका एग्जिस्ट कर जाए जो ओपन भी हो और क्लोज भी हो तो ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस डिसकनेक्टेड होती है, यानी कि वो कनेक्टेड नहीं होती, यानी कि उसकी एक डिसकनेक्शन क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। इसी तरह अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस डिसकनेक्टेड है तो उसका कोई ना कोई एक सबसेट ऐसा लाजमी मिलेगा जो कि ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा बिकॉज ये रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ के साथ है। अब मैंने जैसे कहा था कि अगर डिसकनेक्टेडनेस का इफ एंड ओनली इफ क्राइटेरिया कोई मिल रहा है, कोई थ्योरम मिल रहा है तो वहां से कनेक्टेडनेस की बात भी हो सकती है। अब डिसकनेक्टेड जो है वो कनेक्टेड नहीं है, यानी कि अगर आप नॉट डिसकनेक्टेड की बात करें तो नॉट, क्योंकि यहां डिसकनेक्टेडनेस के होने से ये रिजल्ट हो रहा है और इसके होने से वो रिजल्ट हो रहा है, तो जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा और जब ये नहीं हो रहा होगा तो ऊपर वाली चीज भी नहीं हो रही होगी। यानी कि अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस डिसकनेक्टेड नहीं है, यानी कि अगर वो डिसकनेक्टेड नहीं है तो वो क्या होगी, कनेक्टेड होगी। अगर वो कनेक्टेड है तो आप उसके अंदर कोई एक सबसेट भी ऐसा नहीं बता सकते जो ओपन भी हो और क्लोज भी हो बिकॉज इसकी निगेशन लाएंगे। और अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस ऐसी है जिसके अंदर कोई एक सबसेट भी ऐसा नहीं जो ओपन और क्लोज दोनों हो, ठीक है, तो वो टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होगी, कनेक्टेड होगी। तो ये इस थ्योरम के स्टेटमेंट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अब वेरी क्विकली हम स्टार्ट करते हैं अपनी मैथमेटिकल वर्किंग को, जिसके थ्रू मैं इस रिजल्ट को क्या करूंगा, प्रूफ करूंगा। तो पहले एक साइड सपोज करके दूसरी प्रूफ करते हैं और फिर दूसरी सपोज करके पहली को प्रूफ करें। सपोज X इज डिसकनेक्टेड। अगर मैं ये सपोज कर रहा हूं कि मेरी टोपोलॉजिकल स्पेस अगर disconnected है, X obviously the topological space, suppose X is disconnected. To prove there exists at least one non-empty subset A which is both open and closed. Non-empty की condition क्यों है students? Because we all know कि empty set तो trivially closed भी है और open भी है, तो हमें non-empty की सेंस में बात करनी है because तभी इस थ्योरम की कोई लॉजिक है, वरना अदरवाइज empty set तो always exist करेगा। सपोज करें कि X क्या है, डिसकनेक्टेड है। To prove there exists a non-empty Klopen subset of X। Klopen क्या होता है? ऐसा सेट जो टोपोलॉजिकल स्पेस के लिहाज से ओपन भी है और क्लोज भी है, यानी वो खुद भी टोपोलॉजी का मेंबर है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी टोपोलॉजी का मेंबर है, तो ऐसे सेट को आप क्या कहते हो, क्लोपन कहते हो। तो हमने साबित करना है कि इसका एक क्लोपन नॉन एम्प्टी सबसेट एग्जिस्ट करेगा। अब क्योंकि X डिसकनेक्टेड है तो डिसकनेक्टेडनेस का क्राइटेरिया यूज करके हम समहाउ ये चीज लाने की कोशिश करेंगे। एज X इज डिसकनेक्टेड, X क्या है, डिसकनेक्टेड है, ठीक है।
then there exists a disconnection of x. ठीक हो गया? Then there exists a disconnection of x. x की एक डिसकनेक्शन एग्जिस्ट करेगी, ठीक है? उसको क्या नाम दे देंगे? उसको हम कैसे लिखते थे? से ए बी, ये एक डिसकनेक्शन है, ठीक है? इसके बारे में डिस्कशन हो चुकी है. देयर एग्जिस्ट अ डिसकनेक्शन ऑफ एक्स से ए बी. अच्छा, डिसकनेक्शन से मुराद क्या होती है? दो ऐसे सबसेट्स जो ओपन है, जिनकी यूनियन स्पेस के बराबर है और जिनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, यानी कि डिसजॉइंट यूनियन उनकी स्पेस के बराबर हो और वो आपस में डिसजॉइंट हो. डिसजॉइंट यूनियन कहते ही ऐसी यूनियन को है जिसकी इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन नहीं होता. से ए बी ऑफ एक्स, दैट इज ए एंड बी आर नॉन empty open subsets of x with A union B is equal to x and A intersection B is equals to phi. ये हमने डिस्कनेक्शन की जो डेफिनेशन है उसको इस्तेमाल कर लिया, ठीक है? अब ए इंटरसेक्शन बी आप देख सकते हैं सिचुएशन क्या है. सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये स्पेस एक्स है और ये उसकी डिस्कनेक्शन है, क्योंकि इन दोनों की यूनियन एक्स जितनी है और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये डायग्राम इसी तरह ही बन सकती है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. अब ए और बी आपस में डिसजॉइंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ए से, अब आप जानते हैं कि ए से बाहर की जो चीज है वो क्या होगा? वो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, या दूसरे लफ्जों में जो बी से बाहर की चीज है वो क्या है? बी का कॉम्प्लीमेंट होगा. वी सी दैट, अगर आप यहां से देखें बी का कॉम्प्लीमेंट अगर देखा जाए तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? बी का कॉम्प्लीमेंट है बेसिकली एक्स माइनस बी. आप अगर एक्स में से बी को निकालें, पीछे क्या रह जाएगा? इट विल बी ए. तो बी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आ गया? ए आ गया. सिंस अब बी ओपन है, इज ओपन, बी इज ओपन एंड नॉन एम्प्टी. बी ओपन भी था और नॉन एम्प्टी भी था. अगर कोई सेट ओपन है तो आप जानते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? क्लोज होगा. इट इंप्लाइज, और नॉन एम्प्टी सेट है तो ऑफ कोर्स, और प्रॉपर होता है तो ऑफ कोर्स इसका जो कॉम्प्लीमेंट ए आ रहा है क्लोज है और नॉन एम्प्टी भी है. बिकॉज अगर ये खुद नॉन एम्प्टी है और ये प्रॉपर सेट हो, प्रॉपर सबसेट होता है, क्योंकि अगर वो इटसेल्फ एक्स जितना हो जाए फिर तो वो ए क्लोज आ जाएगा, बिकॉज वो अपने आप में से माइनस होगा. एनीवेज इट्स अ वेरी ट्रिवियल थिंग. ए इज क्लोज्ड एंड नॉन एम्प्टी. हमारा टारगेट क्या था? हमने ये कहा था कि अगर स्पेस डिस्कनेक्टेड है तो कोई एक सेट ऐसा तलाश करना है जो ओपन भी है, क्लोज भी है, ठीक है? तो आप अगर गौर करें, ए was non-empty and open and A is closed as well. Now A is such a subset of X which is both open and closed. So we are done. We are done का क्या मतलब है कि हमने एक साइड इसकी प्रूफ कर ली है. हमने क्या सपोज किया कि स्पेस डिस्कनेक्टेड है और डिस्कनेक्टेड स्पेस है तो उसका एक सबसेट ऐसा लाजमी एग्जिस्ट करेगा जो ओपन भी है और क्लोज भी है, और वो सेट कौन सा है? ए. यही हमारा थ्योरम का पहला पार्ट था.
अब हम इसके कन्वर्स की तरफ आते हैं कि अगर किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में ऐसा सबसेट एग्जिस्ट करता है जो ओपन है और क्लोज है, तो हम क्या साबित करेंगे कि उस टोपोलॉजिकल स्पेस की डिस्कनेक्शन एग्जिस्ट कर रही है, बिकॉज वी आर टू प्रूव कि दैट टोपोलॉजिकल स्पेस इज डिस्कनेक्टेड. Next, conversely, suppose that X has a non-empty X has a non-empty subset A such that A is both open and closed. To prove क्या प्रूफ करेंगे? X is disconnected. हम साबित करेंगे कि X जो है वो डिस्कनेक्टेड है. ठीक है, अगर A कोई सबसेट है X का, तो आप A के कॉम्प्लीमेंट की भी बात कर सकते हैं. तो आप A के कॉम्प्लीमेंट को B का नाम दे दें, कोई नाम भी दिया जा सकता है. मैंने A के कॉम्प्लीमेंट को B का नाम दे दिया. सिंस अब A जो था वो क्लोज था, मतलब क्लोज ओपन दोनों था. मैं क्लोज वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेता हूं. अगर A क्लोज है तो क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन, दैट इज B इज ओपन. ठीक है, B क्या हो गया आपके पास? ओपन हो गया. एंड नॉन एम्प्टी D ओपन होने के साथ साथ स्टूडेंट्स नॉन एम्प्टी भी है. ठीक है, क्यों है नॉन एम्प्टी? बिकॉज A नॉन एम्प्टी है और A प्रॉपर सबसेट है. ठीक है, बिकॉज अगर आप A को इम्प्रॉपर सबसेट ले लें स्टूडेंट्स, तो फिर तो वो X होगा. अब X तो खुद ब खुद बजाते खुद ओपन भी है क्लोज भी है, तो फिर तो नथिंग टू प्रूव. तो इस थ्योरम का चार्म ही तब है जब आप प्रॉपर सबसेट्स की बात करें. बिकॉज phi इज ऑलवेज ओपन, ऑलवेज क्लोज, एंड आपका जो जिस सेट पे टोपोलॉजी होती है, इट इज ऑल्सो बोथ ओपन एंड क्लोज. दैट इज B is open and non-empty as well. Also, किसी भी सेट की अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ जो यूनियन होती है, स्टूडेंट्स यू नो क्वाइट वेल, वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होती है द लार्जेस्ट सेट अंडर कंसिडरेशन. और टोपोलॉजिकल स्पेसिस में लार्जेस्ट सेट कौन सा होगा स्टूडेंट्स? जिसके ऊपर आप टोपोलॉजी कंसिडर कर रहे होंगे, बाकी सारे उसके सबसेट्स माने जाते हैं. एंड और इसी तरह किसी भी सेट की अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी होती है. सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट में कभी भी कुछ कॉमन नहीं होता. अब A और A कॉम्प्लीमेंट दोनों ओपन हैं, दोनों नॉन एम्प्टी हैं, उनकी यूनियन X है, उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है. इसका मतलब ये डिस्कनेक्शन है. A कॉम्प्लीमेंट इज अ डिस्कनेक्शन of X. It implies X is disconnected. X आपके पास एक डिस्कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस है स्टूडेंट्स. यानी कि कनेक्टेडनेस की क्या बात यहां से साबित हुई कि अगर कोई स्पेस ऐसी है जिसका कोई सबसेट भी ऐसा नहीं जो ओपन भी हो और क्लोज भी हो, तो वो स्पेस कनेक्टेड होगी. और अगर कोई स्पेस कनेक्टेड है तो उसका कोई सबसेट ऐसा नहीं होगा जो ओपन भी हो और क्लोज भी हो. होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा.
Till the next time, till the next video, students, Allah Hafiz from Rigorous Mathematics. Thank you.